वंस अगेन और हमारे बड़े ख़ास मेहमान डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ऑन कैम भी और ऑफ कैम भी हमारी उनसे गुफ्तगू चल रही है। बहुत सारे आपके ही सवालात हैं जो हम उनसे डिस्कस भी कर रहे हैं। फैसल कामरान साहब, गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से जोड़ते हैं सर। लाहौर में हम देखते थे शूटर्स जो थे, एक बाकायदा उनकी नर्सरी थी, वो बहुत ज़्यादा फैल चुके थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो ज़रा मंजर से गायब हो चुके हैं। क्या आपने इस तरह से इनका सद्देबाब किया? क्या मतलब अगर आसान लफ्ज़ों में कहीं इलाज किया कि ये अब मंजर से गायब हो गए और उस तरह के वाक़यात जो उजरती कातलों के हैं वो कम हुए? लेकिन जब डिटेक्शन बेहतर होना शुरू हो जाएगी, लोगों को ये फीलिंग आ जाएगी कि अगर हमने क्राइम किया पकड़े जाएंगे। जब ये आपने ट्रस्ट पब्लिक के जहन में कि अगर हमारे साथ क्राइम हुआ तो पुलिस ट्रेस कर लेगी, और क्रिमिनल के जहन में कि कोई बचेगा नहीं, पकड़ा जाएगा, ये ट्रस्ट डेवलप जब हमने किया है तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमने मर्डर्स की रोकथाम के लिए, मर्डर्स के लिए कहा जाता है आमतौर पे, पुलिस, बहुत सारे पुलिस अफसरों से आप बात करेंगे तो वो ये कहेंगे कि देखिए मर्डर तो होना ही होना है, जिसकी किसी से दुश्मनी है उसने उसको मार देना है, उसको पुलिस कैसे रोकेगी? जहाँ पे किसी की कोई सडन प्रोवोकेशन है उसको पुलिस कैसे रोकेगी? बहुत सारे मर्डर्स ऐसे हैं जो हम रोक सकते हैं। जहाँ पे पता हो लैंड का कोई डिस्प्यूट है, आप पहले प्रोएक्टिवली उनको एंगेज करें। कहाँ ओल्ड एनिमिटीज़ हैं उनको एंगेज करें कि उनकी सुलह करा दें। कहीं पे ऐसी चीज़ है कि कहीं मर्डर हुआ है, कोई पुरानी दुश्मनी चल रही है, तो आपको पता है कि इनका बंदा नहीं पकड़ा गया तो नेचुरली उन्होंने दूसरी तरफ से भी कोई कार्रवाई हो जानी। तो बहुत सारे मर्डर्स ऐसे हैं जो रुक सकते हैं। तो जब ये चीज़ सीएम साहिबा ने इस दफ़ा जब 2024 में उन्होंने आके कहा कि मुझे मर्डर्स की शरह भी कम चाहिए, तो उसके ऊपर हमने पहले हमारे जहन में सवाल आया कि ये तो मर्डर्स तो बड़ा टेक्निकल काम है, इसको कम कैसे करेंगे? लेकिन जब आप किसी चीज़ पे फोकस कर लें, जब आप ट्राई करें और एक विल हो, पॉलिटिकल विल भी आपके साथ खड़ी हो, फिर चीज़ों में बेहतरी आती है। लेकिन कामरान साहब, जैसे आपने कहा कि ट्रस्ट भी डेवलप हो गया है, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है, हर लिहाज से बेहतरी आ रही है। खुली कचहरियों में भी हम देख रहे हैं कि आप मसाइल भी सुनते हैं, उससे कितनी बेहतरी आई है, कनेक्शन कितना जुड़ा है आवाम के साथ और ताल्लुकात में पुलिस के साथ बेहतरी हो? अप्रैल 2024 से अब तक 24,000 से ज़्यादा लोगों को मैं ज़ाती तौर पे सुन चुका हूँ अपने ऑफिस में। ये बात हुई, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कहा कि तमाम पुलिस के जितने वो थे ना, डीपीओज, आरपीओज, सीपीओज और पूरी पुलिस की हायरार्की को बिठा के जब सीएम साहिबा ने मीटिंग की तो उसमें उन्होंने कहा कि आप लोगों के साथ फासला कम करें, लोगों को खुद सुने। लोग आपके पास आते हुए घबराते हैं, अपने दफातर भी खोल दें और खुद भी जाएं लोगों के पास, उनके एरियाज़ में जाके मिले उनसे, क्योंकि हम हर जुमे की नमाज किसी न किसी मस्जिद में पढ़ने के बाद वहाँ खुली कचहरी भी करते हैं। तो ऑफिस में मैंने ये काम स्टार्ट किया कि हर रोज़ देखिए लोगों के मसाइल रोज आने हैं। किराएदार का मालिक मकान के साथ झगड़ा कभी भी हो सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस कभी भी हो सकती है, लेन देन के मामलात कभी भी हो सकते हैं, चेक डिसऑनर, तो ये वो चीज़ें जो होती रहेंगी, ये आप इस पे ब्रेक नहीं लगा सकते। ये सोसाइटी के वो इश्यूज हैं जैसे हर शख्स कहीं ना कहीं किसी के साथ, कहीं गाड़ी टकरा गई, कहीं पे बाइक खड़ा करने पे झगड़ा हो गया, ये लोगों के मसाइल हैं जो कंटिन्यूसली आएंगे। तो उसके लिए आपने फोरम दे दिया कि ये मेरे थाने हैं, इनमें आपको अगर इसमें इंसाफ ना मिले तो भी मेरे पास आ सकते हैं, कि डायरेक्टली मुझसे मिलना चाहें तो भी मेरे पास आ सकते हैं। तो हमने एक खुली कचहरी का सिलसिला शुरू किया। उससे हुआ ये कि लोगों को ये आइडिया हो गया कि हमारी बात सुनने के लिए फोरम मौजूद है। हम सीएम के कंप्लेंट सेल पे भी शिकायत कर सकते हैं, हम आईजी के कंप्लेंट सेल पे भी कर सकते हैं, और हम डायरेक्ट मिलना चाहें तो किसी भी सीनियर ओपन डोर पॉलिसी है। वैसे कामरान साहब, अवामी कचहरियाँ आप लगाते हैं और हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा उसके क्लिप्स भी जो हैं लोग शेयर कर रहे होते हैं और लोग बाद में अच्छा फीडबैक भी दे रहे होते हैं पॉजिटिव कि हमारा मसला हल हो गया, और डेटरेंस भी ऑब्वियसली कायम हो रही है। कोई ऐसा गैर मामूली केस या कोई वाकया इस तरह का बहुत ज़्यादा इमोशनल पेश आया हो आपके साथ कचहरी में, या फिर कोई बहुत ज़्यादा फ़नी कोई इस तरह का केस आ गया हो कि आप भी सोच में पड़ गए हो कि इसमें मैं क्या अहकाम जारी, क्योंकि लोग तो हर बात की कंप्लेंट करते हैं। जैसे वो किसी कंट्री में था ना कि वो बकरी थी, वो अदालत पहुंच गई इंसाफ मांगने, तो इस तरह की कोई चीज़। कई लोग बड़े मासूम होते हैं जो देखें इस सोसाइटी के अंदर ना, बड़ी सारी लोगों के लिए प्रॉब्लम्स हैं, कहीं पे रिश्तेदारों के मसाइल हैं, वरासती जायदादों के हैं, बहुत सारे इशूज़ हैं। एक आम आदमी टफ टाइम से गुजर रहा होता है इन ताल्लुकात को मेंटेन करने के लिए। तो वो जो फनी तो नहीं मैं कहूँगा, उनके लिए तो वो सीरियस ही है, लेकिन मेरे लिए डिफरेंट वाकया था। वो उसके अंदर मुझसे अक्सर ये रिक्वेस्ट आती है कि फलां मेरी बहू जो है वो मुझ पर काला जादू करा देती है, या बहू कहती है कि मेरे घर में जिन्नात हैं, उनका भी कुछ कर दें। तो अक्सर इस तरह की फरमाइशें या वो चीज़ें आ जाती हैं जो पुलिस का परव्यू नहीं होता। उसके अंदर सुपरस्टिशन से भी निपट रहे हो। बिल्कुल वो ख़वातीन का ज़्यादातर और कई जगह
लोगों के ऐसे सब मेंटल एक चैलेंजेस भी होते हैं। कॉल भी आई थी 15 पे कि फुफ्फो आ गई हैं शादी में अनइनवाइटेड, इन्हें बाहर निकाला जाए। बिल्कुल 15 के ऊपर इस तरह की बहुत सारी कॉल्स आती हैं। तो और ये जो प्रैंक कॉल्स भी बहुत होती होंगी, स्पैम Prank calls बहुत आप सर सारी क्या हैं। संदेह आप किया जो इस तरह की फेक और बोगस कॉल्स करते हैं? देखें, वो वहाँ सेफ सिटी शिफ्ट कर लेते हैं वहाँ पे कि ये बोगस है, ये प्रैंक है। कॉल है, वो तो हमारे तक फॉरवर्ड नहीं होती। ठीक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कॉल्स जो कि लेटर ऑन बोगस प्रूव होती हैं वो हमारे तक आती हैं। उसके ऊपर जब पुलिस जाती है, सरकार का तेल भी ज़ाया होता है, पुलिस वाले का टाइम भी ज़ाया होता है। दो लोगों को आप अनड्यू उनके लिए आप न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, उस इलाके में किसी और के खिलाफ आपने कर दी और लेटर ऑन झूठी हुई। कई जगह लोग इस तरह करते हैं, खास तौर पे डिलीवरी बॉयज़ जो हैं या इस तरह जो राइडर्स हैं, वो अक्सर कहते हैं कि जी हमारे साथ वारदात होगी। चाह वो ये रहे होते हैं कि वो जो उनके पास रकम है, वो मालिक की रकम है जो लेके जा रहे हैं, वो हड़प कर लें, तो उसके लिए वो कह देते हैं कि जी ये मेरे साथ तो वारदात होगी, दो बंदों ने गन पॉइंट पे लूट। अब कैमरे इतने ज़्यादा हैं, लोगों को ये पता नहीं, बहुत बच के भी अगर वो कोई वीडियो अपना वो इंसिडेंट बताते हैं कि ये क्राइम सीन था, और पता लग जाता है बाद में कि नहीं जी वो कैमरे में तो नज़र आ रहा था, ये खुद वहाँ अकेला खड़ा हुआ है, वहाँ पॉज किया और चला गया, या वहाँ पे इसी के दोस्त आए हैं और ये बड़े आसानी से बात भी कर रहे हैं, पैसे उसको पकड़ा रहा है और चला गया। तो इस तरह की कॉल्स जो झूठी कॉल्स होती हैं या फेक वकूए बनाए जाते हैं, उसमें हम फिर पर्चे देते हैं। बिल्कुल ठीक है फैसल कामरान साहब। सर हम ये देखते हैं कि वकला हजरात से हमारी बातचीत हो या आला पुलिस अफसरान से बात हो, तो वो ये कहते हैं कि अगर लोगों को अपने राइट्स पता चल जाएं तो थाने में उन्हें उस तरह के मसाइल जो हैं वो फेस ना करने पड़ें। तो सर क्या कुछ दो चार मोटी चीज़ें आप लोगों को बताना चाहेंगे जो थाने जा रहे हैं, मतलब किस तरह से डीलिंग हो सकती है, किस तरह से जो उनके मामलात हैं उनको सुना जा सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने की। मसला वहाँ पे क्रिएट होता है जब एक आम शहरी को उसके राइट का पता ही नहीं। मैं अगर थाने जाऊंगा तो क्या प्रोसेस होगा। एक शरीफ आदमी आज भी शायद घबराता है इस चीज़ से कि मुझे मेरा कोई जायज़ काम, लीगल काम, उसके लिए मैंने किसी सरकारी इदारे में जाना है, चाहे वो आप जितने सरकारी इदारे हैं, गाड़ी रजिस्टर करनी है, ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, पासपोर्ट बनवाना है, या पुलिस में कोई FIR करानी, थोड़ा सा उसके जहन में को पैनिक करता है वो अक्सर के पता नहीं कैसे होगा। तो वो चीज़ अगर लोगों को ये समझ आ जाए कि आपका इमरजेंसी के लिए नंबर है 15, कोई आपके साथ खुदा न खासा कोई इंसिडेंट होता है, कोई ऐसी क्राइम होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है, 15 पे फ़ौरन कॉल कर दें। दूसरा, अगर आप उसके बाद आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, आपका हक है कि आपकी एप्लीकेशन को वहाँ पे रिसीव किया जाए और एक कंप्यूटराइज्ड ई-टैग आपको दिया जाए। आपकी एप्लीकेशन वहाँ रिसीव करना उस फ्रंट डेस्क वाले का फ़र्ज़ है। पंजाब के 750 थानों के अंदर ये उस पर फ़र्ज़ है कि जो आप एप्लीकेशन दें वो रिसीव करे और आपको उसके बदले एक कंप्यूटराइज्ड रिसीप्ट दे जिसके ऊपर आपका तफ्तीशी का नाम लिखा होगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होगा, सीनियर अफसरों का नाम लिखा होगा, वो सारी चीज़ें दी होंगी। वो आपके पास टोकन होगा कि ये चीज़ मेरा काम इन प्रोसेस हो गया। उसका ई-टैग लेना ज़रूरी है, ये लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद हर एक FIR का एक टाइम है। फलां तरह की FIR 8 घंटे में दर्ज होनी है, फलां तरह की 24 आवर्स में होनी है, फलां तरह की 48 आवर्स में होनी है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे फाइनेंशियल मामलात हैं या ज़मीनों के मामलात हैं, वहाँ आपने वेरिफिकेशन भी करानी है महकमा माल से, लैंड रेवेन्यू की रिपोर्ट का वेट करना पड़ता है, तो उसमें दिन ज़्यादा हो सकते हैं। वो हर चीज़ हर थाने में बोर्ड पे लिखी हुई है। अगर सिटीज़न को ये पता हो कि ये काम ऐसे होना है तो वो अपना बेहतर तरीके से वो कर सकता है। और अगर उसकी वायलेशन हो, अगर कहीं पुलिस वाला या कोई और महकमा वो ना कर रहा हो, फिर क्या करना है उसको, उसका भी पता होना चाहिए। पुलिस में अगर आप थाने में जाते हैं और आपका काम आप समझते हैं डिले हो रहा है या नहीं हो रहा, साहब ये तो बहुत आपने ब्रीफली गाइड भी कर दिया। ख़वातीन के हवाले से क्या आप कहेंगे कि ख़वातीन को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़वातीन को क्या करना चाहिए और पुलिस क्या इक़दाम करे? क्योंकि हम देखते हैं कि हम हमेशा वेस्ट की एग्जांपल देते हैं कि वहाँ ख़वातीन बहुत महफूज हैं, रात के 2 बजे भी इजीली निकल सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट है रात के 2 बजे लड़की अकेली नहीं निकल। वज़ीर आला साहिबा का भी बड़ा फोकस है इस पर। तो इस पर बहुत फोकस। मैडम CM ने इसके ऊपर बहुत सारा काम किया। हमारी जो हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहिबा हैं, शी इज़ अ लेडी एज वेल, उन्होंने लेजिस्लेशन के हवाले से, एंटी रेप लॉज के हवाले से बहुत काम किया। गवर्नमेंट ने आते ही इस गवर्नमेंट ने ये जो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन है, एक ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा, बहुत बड़ा इनिशिएटिव दिया कि आपको ख़वातीन के लिए उन्होंने कोई स्पेशल थाना बनाने की बजाय उन्होंने वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन आपको दे दिया कि जी कहीं पे भी आप हैं, आपने कॉल करनी है 15 के ऊपर, जो आपका वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन पे खातून आपसे कनेक्ट कर लेगी और उसके बाद आपके तमाम जो भी इश्यूज हैं वो वहाँ पे लेडी ऑफिसर सुन के उसको हल भी कराएगी। जहाँ ज़रूरत पड़ी आपको कनेक्ट कराएगी फिर फीमेल ऑफिसर्स के साथ। फिर जो आपका एक और बहुत लैंडमार्क इनिशिएटिव है, लेकिन शायद
वो हम अच्छे तरीके से सब तक पहुंचा नहीं सके, वो ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे जो आपकी विमेन सेफ्टी ऐप है, ये मैं रिकमेंड करूंगा कि हर हमारी चाहे वो खातून स्टूडेंट है, हमारी बच्चियां पैनिक बटन बहनें वाला जो एग्जाम है। हाँ, जो बच्चियां बहनें हमारी स्कूलों में जाती हैं, कॉलेजों में जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, वर्क प्लेस पे उनका आना जाना है, ट्रेवल करती हैं, जो बाहर निकलती हैं, ख़ास तौर पे वो उनको ये वुमेन सेफ्टी ऐप जो पंजाब पुलिस की है, ये अपने फ़ोन में ज़रूर सही, इंस्टॉल करनी चाहिए। इतनी सारी उसके अंदर चीज़ें और इतना सारा उसमें आपके लिए इतनी सारी वो मटेरियल मौजूद है कि आपकी हिफाजत को यकीनी बनाने का सारा सामान उसके अंदर। बिल्कुल ठीक है। फैसल साहब, आप एक बड़े एक्सपीरियंस ऑफिसर हैं, आपने केपी में भी सर्व किया। केपी में, पंजाब में और ख़ास तौर पे लाहौर को अगर हम देख लें, डायनामिक्स कितने चेंज हैं, जराइम कितने मुख्तलिफ हैं, किस तरह के चैलेंजेस जो हैं, मसाइल ज़्यादा हैं, दोनों मुख्तलिफ किस तरह से हैं दोनों सूबों? मैं केपी, क्योंकि जिस ज़माने में मैंने वहाँ पे सर्व किया वो मिलिटेंसी हिट था। आज भी हालात मोर और लेस उसी तरह के हैं, लेकिन 2009 से लेकर 2014 मुश्किल तक वक्त था, बहुत पीक टाइम था जब ब्लास्ट और बहुत सारी मिलिटेंसी की एक्टिविटीज़ डेली बेसिस पे, पुलिस वालों पे हमले और बॉम्ब ब्लास्ट इतने ज़्यादा, तो वो वाले टाइम के अंदर केपी में सर्वाइवल की जंग थी और वहाँ पे वो जंग लड़ी थी केपी पुलिस ने, हर पुलिस ऑफिसर ने, कि हमारे शहरों के अंदर, हमारे सेटल्ड एरियाज़ के अंदर कहीं पे कोई मिलिटेंट्स का गश्त ना हो, मिलिटेंट्स की इंग्रेस अंदर तक ना आए, उस पे केपी पुलिस ने फाइट किया था। वो 2009 से 14 तक जो मैंने विटनेस किया, हमने हर चौक, हर गली, हर एरिया जो हमें याद है उससे एक एक इंसिडेंट शहादत का या गाजियों का हमें वो याद है। कहाँ पे किस एसपी का सर काट के ले गए थे, कहाँ पे किस जगह कितनी डेड बॉडीज हमने उठाई। तो केपी पुलिस आज भी उसी तरह के चैलेंजेस के साथ है। अब अगर हम पंजाब पुलिस पे आए, रिलेटिवली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा काम हुआ इधर, हमारे इदारों ने, सीटीडी ने, हमारे जितने बाकी इदारे हैं सब ने पंजाब, सीसीडी आजकल बड़ा काम कर रही है, सीसीडी भी काम उस पे कर भी रही रोशनी है। डाल। तो इन तमाम लोगों ने पंजाब को बहुत महफूज करने की बहुत मेहनत की। यहाँ पे भी मिलिटेंसी का फेयर शेयर यहाँ पे भी मिला। आपने देखा है कि लाहौर में और पंजाब के बड़े शहरों में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते रहे पास में, लेकिन यहाँ के चैलेंजेस अब क्योंकि रिलेटिवली सेफर जगह है, अब यहाँ पे पुलिसिंग, इन्वेस्टिगेशन, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यकीनन लाहौर पुलिस जो है वो तारीफ़ के काबिल है और हमने केपीके में देखा है बहुत मसाइल भी हुए, बहुत ऐसे वाक़यात भी हुए जिनकी ना तो उस तरह से तहकीकात हो सकी और बड़े प्रॉब्लम्स भी रहे। इसी तरह हम अगर देखें सैलाब की तबाहकारियाँ, उसमें कितनी मददगार साबित हुई पुलिस और क्या तजुर्बा रहा उसमें? देखिए, सैलाब जब आया है या इससे पहले जंग जो थी, इसके अंदर पुलिस ने अपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, अपनी आर्म फोर्सेस हैं, उनके साथ किस तरह मिलके काम किया, शहरियों ने किस तरह मिलके काम किया, वो एग्जाम्पलरी था। सैलाब के अंदर लाहौर की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, मैं ज़्यादा आपको उस पर इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। बिल्कुल पहले जब ये पता लगा कि ये होने वाला है, वहाँ से पानी आना शुरू हो गया, तो गवर्नमेंट उस वक्त इतनी अलर्ट थी कि हमें पहले से पता था कि रिवर बेड्स के जो करीब में एरियाज आ रहे हैं, कहाँ पे उनका पहले से रिमूव करा दिया था। लॉस ऑफ लाइफ क्यों नहीं हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से कि गवर्नमेंट भी जाग रही थी, हमारे इदारे भी जाग रहे थे, चाहे वो रेस्क्यू 1122 है, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, और उनके साथ मिलके पुलिस ने हर पॉइंट पे जहाँ जहाँ दरिया के का फ्लो होना था, जहाँ पॉसिबल था, उसके साथ जहाँ लोगों ने जानवर रखे हुए हैं या उनकी दुकानें हैं या मकानात हैं, वो हमने टाइमली इवैक्यूएट करा लिए। तो पंजाब पुलिस ने इसके अंदर तमाम जगहों पे, कहीं पे भी आप देख लें, नीचे एंड साउथ पंजाब के एंड तक जहाँ पे ये चीज़ें हुई, ये जो रिस्पांस था इदारों का, ये एग्जाम्पलरी था। इसको इस तरीके से हमने शायद पहले ये भी जरा इस पर भी कमेंट कीजिएगा। कहा जाता है कि लाहौर में, अफसरान ये कहते हैं कि लाहौर में सर्व करना बड़ा मुश्किल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप पे चेक एंड बैलेंस होता है, नज़र रखी जा रही होती है, दबाव भी होता है। आप पे भी कोई आता है SHO लगाने का या कोई और इसी तरह की चीज़ें? सर, गवर्नमेंट की पॉलिसी अल्हम्दुलिल्लाह आते साथ जब गवर्नमेंट ने यहाँ पे हुकूमत बनी ये वाली, तो उन्होंने सबसे पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर दी, उसकी वजह से हमें बहुत सपोर्ट हो गई। कोई इस तरह का ये जो इंटरफेरेंस है ना, इसको हमेशा टैग कर देते हैं, सिर्फ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, जी, बहुत टाइप की होती है, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं अदर देन पॉलिटिशियंस। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के पॉलिटिशियंस तो बड़े सीजनड और मैच्योर हैं इस हवाले से। बड़ा शहर है ना, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है लोगों का, तो यहाँ पे हमारा उनके साथ हमेशा एक बड़ा अच्छा कॉर्डियल रिलेशन भी रहा। और गवर्नमेंट की भी क्योंकि प्रायोरिटी ये थी कि कोई इस तरह के अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होगा, तो वो यहाँ अगर आए तो हमें शिकायत करें। वो क्योंकि गवर्नमेंट के लेवल से वहाँ तक बता दिया गया, तो वो ऐसी कोई चीज़ हम तक आती नहीं। बाकी देखें, सियासी लोगों के पास लोगों ने आना है, जो लोग वोट देते हैं, फिर अपने
उसके पास MPA के पास जाएंगे, उनका अगर कोई काम है जिस पे वो उनसे बात करना चाहते हैं और वो मेरिट पे है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आपका MPA आपको कहे कि जी ये फलां पार्टी है, इसको सुन लें, इसका काम है मेरिट पे हल करना चाहिए, तो वो तो करना है हमने, वो तो हमारा फ़र्ज़ है अदरवाइज भी। लेकिन उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों के अंदर वो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में इस टाइम में कम से कम मैंने इन 1.5 सालों में ये चीज़ फील नहीं। बिल्कुल प्रेशर नहीं है और दबाव नहीं है, इसलिए आप बहुत अच्छा बेहतरीन परफॉर्म भी करें और हुकूमत को चाहिए भी यही कि जो अफसरान आप लगाएं फिर उन्हें पूरा सपोर्ट करें, उनके साथ खड़े हों और किसी किस्म का दबाव जो है वो कबूल ना करें। बहुत शुक्रिया वंस अगेन फैसल कामरान साहब शो में हमें ज्वाइन करने के लिए। और बिल्कुल आप जैसे जो लोग हैं जो खुली कचहरियाँ भी लगा रहे हैं, लोगों के मसाइल भी सुन रहे हैं और हम देख रहे हैं कि राउंड द क्लॉक जो है ये अवेलेबल होते हैं लोगों के लिए भी और मसाइल हल कर बहाल होता है। सॉफ्ट खुद इमेज जो बैठे है हमें ये वाइब फील हो रही है कि यस अब चेंजेस आ रहे हैं, ट्रस्ट बढ़ रहा है और जो पुलिस है उसके अवाम के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और पुलिस बर वक्त जो है वो काम भी कर रही है और अवाम के काम भी आ रही है। तो और सबसे अच्छी बात ये कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जा रहा है। फिर वो जो हमेशा रिसोर्सेज का एक मसला होता है, जो एक बहाना होता है, वो नहीं पीछे रह जाता। तो जनाब इन तमाम चैलेंजेस पर पंजाब पुलिस जो है वो काम कर रही है, आपका ताउन भी दरकार है।